बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सरसों, प्याज, सेब, लहसुन और कपास की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 34,000 मीट्रिक टन के पार पहुंची गेहूं की सरकारी खरीद। 3,510 किसानों को मिला लाभ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस साल रबी गेहूं की उपज 11 करोड़ टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 18 लाख ज्यादा है। वहीं इन दिनों देश के अलग अलग राज्यों से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। आपको बता दें कि अब तक गेहूं की कुल खरीद 34,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिससे 3,510 किसानों को लाभ मिला है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद देश के अलग अलग राज्यों में शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से की गई है। अब तक राज्यों से हुई गेहूं की सरकारी खरीद करीब 34,917 मीट्रिक टन की हो चुकी है, जिससे 3,510 किसानों को 70.36 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। वहीं राज्यों में हुई गेहूं की खरीद की बात करें तो हरियाणा से अब तक गेहूं की कुल खरीद 14,914 मीट्रिक टन की हुई है। वहीं मध्य प्रदेश से 19,934 मीट्रिक टन, पंजाब से 63 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश से अब तक गेहूं की कुल खरीद 6 मीट्रिक टन की हो पाई है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। इस साल रबी गेहूं की उपज में 17,30,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 13 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज महज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन ही रही थी। बात गेहूं के निर्यात की करें तो इस साल भारत वैश्विक बाजार में गेहूं का रिकॉर्ड निर्यात कर सकता है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी तक देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 66 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 17,73,821 टन ही हुआ था। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी रही। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,310 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2,315 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 अप्रैल को शरबती गेहूं 4,600 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब की नवा शहर मंडी में 14 अप्रैल को गेहूं का भाव 2,015 रुपए रहा। 15 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,015 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसी तरह गेहूं के भाव में स्थिरता रही। 14 अप्रैल को यहाँ गेहूं का भाव था 2,000 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,000 रुपए पर बना रहा। तो देश की कई मंडियों में गेहूं के जो भाव है उसमें एक स्थिरता इस वक्त देखी जा रही है और रबी गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर पड़ेगा। इस बीच गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और लगभग 3,500 से ज्यादा किसान इसका लाभ भी ले चुके हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, 114 लाख टन के पार जा सकती है उपज। और अब मंडी खबर में बात करते हैं अरहर की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर बने रहे। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 14 अप्रैल को अरहर का भाव था 5,780 रुपए। 15 अप्रैल को उसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,480 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 अप्रैल को अरहर 5,675 रुपए पर बिकी। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 14 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अप्रैल को अरहर का भाव था 4,700 रुपए। 15 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 4,710 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 40 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, एक तरफ तो आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है अरहर की, लेकिन वहीं भाव में एक उठापटक का दौर इस वक्त देखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप अरहर की बिकवाली की सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन भिंडी के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। यहाँ भिंडी का भाव रहा 2,125 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए। वहीं केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2,100 रुपए पर हुए। जी हाँ, ये तो बात हुई भिंडी की। और आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं खीरे के मंडी भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में भाव किस तरह से रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ 1,000 रुपए में सौदे हुए और महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों, कपास और प्याज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास और प्याज के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सरसों की। इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सरसों की पैदावार 1 करोड़ 14 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। आइए नजर डाल लेते हैं सरसों पर इस रिपोर्ट पर। होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 12,49,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1 करोड़ 14,59,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1 करोड़ 2,10,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 14 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 6,128 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 72 रुपए की तेजी आई और भाव 6,200 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अप्रैल को सरसों का भाव था 6,374 रुपए। 15 अप्रैल को उसके भाव में 6 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,368 रुपए पर आ गया। इसी तरह लालसोट मंडी में सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहाँ 14 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 6,666 रुपए। 15 अप्रैल को इसके सौदे 12 रुपए लुढ़क कर 6,654 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 अप्रैल को सरसों 6,100 रुपए पर बिकी। जहां तो देश की कई मंडियों में जो सरसों के भाव है उसमें एक उठापटक का दौर इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि अगर पैदावार की बात है तो सरसों की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है। मंडियों में फिलहाल आवक सामान्य है, लेकिन आने वाले दिनों में मांग किस तरह की निकल के आ रही है उसके आधार पर यह तय होगा कि मंडी के भाव किस ओर जाएंगे। बहरहाल ये तो बात हुई सरसों की। आइए अब जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च किस भाव पर बिकी। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी का अगर रुख करें तो यहाँ पर हरी मिर्च के सौदे हुए 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं कपास की। देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार गांठ रही थी। वही बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले 60% बढ़ा है। साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका था, लेकिन साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कपास की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 11,625 रुपए। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 10,690 रुपए। वहीं हलवद मंडी में कपास 10,750 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 11,900 रुपए पर हुए।
ये तो बात हुई कपास की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि नींबू के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 10,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की अमृतसर मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। तो वहीं करवी मंडी में नींबू के सौदे 8,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं प्याज के बाजार की स्थिति के बारे में। इस साल देश में प्याज की उपज में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल प्याज की पैदावार में 7 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2020-21 के दौरान प्याज की उपज 2 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 60 लाख 91 हजार टन ही रही थी। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में प्याज 1,900 रुपए पर बिका, जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 700 रुपए पर हुए। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,807 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 20,94,293 टन का रहा था। जी हाँ, तो देश की विभिन्न मंडियों में प्याज पहुंच रही है बिकवाली के लिए, लेकिन इसकी उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में इसका जो असर है आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव पर पड़ सकता है। इसी के साथ मंडी खबर में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे लहसुन और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लहसुन की। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार आपको बता दें, लहसुन की पैदावार इस साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 29,25,000 टन रही थी। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन 3,350 रुपए पर बिकी, जबकि पंजाब की दीनानगर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। तो आपने जाना लहसुन के भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। मंडियों में आवक इस वक्त सामान्य बनी हुई है। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो इसकी उपज में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मांग की स्थिति पर नजर डालें तो निर्यात मांग में कुछ कमी आई है। ऐसे में उपज और मांग की स्थिति आगे क्या रहती है, उसके आधार पर देखना होगा कि लहसुन के भाव किस ओर जाएंगे। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि आलू देश की अलग अलग मंडियों में किस भाव पर बिका। बीते कारोबारी दिन गुजरात की दाहोद मंडी में आलू का भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहां आलू के सौदे हुए 650 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का अगर रुख करते हैं तो यहां पर भाव नजर आए 800 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे हुए 1,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे जान लेते हैं कि टमाटर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। बीते कारोबारी दिन गुजरात की दामनगर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे हुए 1,200 रुपए पर। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी का अगर रुख करते हैं तो यहाँ पर जो टमाटर है उसकी खरीद बिक्री हुई 600 रुपए पर और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे हुए 1,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं सेब की। इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार साल 2020-21 में सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज 28,14,000 टन रही थी। वहीं सेब के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्ट नेट के अनुसार शुक्रवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। पंजाब की नवाशहर मंडी में भाव रहा 3,900 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में सेब 7,150 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की संभल मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 2,21,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 9,87,416 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 7,75,978 टन का ही हुआ था। जहां ये तो बात हुई सेब की, जिसकी पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है और अगर मांग भी बहुत ही अच्छी निकल कर आती है तो आने वाले दिनों में इसके भाव तेज हो सकते हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।